छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के अपने संकल्प को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बार फिर से एक बड़ा कदम उठाया। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 399 चयनित युवाओं को प्रयोगशाला परिचारक के पदों पर नियुक्ति पत्र सौंपे और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी अदा करने के संदेश दिए। युवाओं के साथ सरकार की प्रतिबद्धता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये केवल नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने दोहराया कि उनकी सरकार का लक्ष्य केवल नौकरी देना नहीं, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। जब युवा आगे बढ़ेगा, तभी छत्तीसगढ़ विकसित होगा। इस विचार के साथ सरकार लगातार रोजगार के अवसर सृजित कर रही है। सरकारी नौकरी के साथ युवाओं को रोजगार भी देने की कोशिश हो रही है। मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारने की पहल। विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करते हुए राज्य सरकार तेजी से कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचारित मोदी की गारंटी को अमली जामा पहनाते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार बनने के बाद से ही रोजगार सृजन प्राथमिकता में रहा है। पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के जरिए योग्य युवाओं को अवसर देना सरकार की नीति का हिस्सा है। पारदर्शिता और सुशासन पर विशेष जोर। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सुशासन और पारदर्शिता को सरकार की पहचान बताया। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है ताकि भ्रष्टाचार की संभावनाएं समाप्त हों। सरकार ने सुशासन विभाग का गठन कर प्रशासनिक कार्यों को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया है। ई प्रणाली के माध्यम से फाइलों का संचालन सुनिश्चित कर व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाया जा रहा है। आज हमारा मंत्रालय का फाइल भी आज ई प्रणाली से चल रहा है, तो ये पारदर्शिता के क्षेत्र में कर रहे हैं। और जितने जो करप्शन के रास्ते थे पिछले दिनों में, उन सब रास्तों को बंद करके सारे करप्शन के उनको खत्म करके डिजिटलाइज कर रहे हैं। तो इस तरह से एक स्वच्छ प्रशासन देने का काम हो रहा है और हम लोग लगातार हमारे बेटा बेटियों को सरकारी नौकरी में नियुक्त करने का काम भी कर रहे हैं। आप सब लोग अनुभव कर ही रहे होंगे, देख भी रहे हैं कि 2 साल में कई विभागों में नियुक्तियां हो रही हैं। अभी तक हमको लगता है कि 20,000 से ज्यादा नियुक्ति हमारे बेटा बेटियों का हम लोग विभिन्न विभागों में दे चुके हैं। 2 साल में 20,000 से अधिक नियुक्तियां। सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 2 वर्षों में 20,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग में 5,000 नई भर्तियों की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में और अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। हम लोग विभिन्न विभागों में दे चुके हैं। अभी स्कूल शिक्षा विभाग में 5,000 की वैकेंसी फिर निकलने वाली है। तो ये सब हम लोग लगातार बेटा बेटियों को सरकारी नौकरी देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें भी पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा कि इसमें भी भ्रष्टाचार होता था, बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होता था। पीएससी जैसी संस्था को भी अपवित्र करने का काम हुआ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का ये वादा था कि हम लोगों की सरकार बनेगी तो इसकी भी जांच होगी। और आज बताते हुए गौरव होता है कि पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है और उसमें जो भी दोषीदार पाए जा रहे हैं वो आज जेल के शिक्षकों के अंदर में है। तो इस तरह से वो खाली शिक्षा विभाग या पीएससी की बात नहीं हो, किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है। भर्ती प्रक्रिया में सुधार और नए कानून। मुख्यमंत्री साय ने भर्ती प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त कानून लागू किए गए हैं। साथ ही एक समान प्रकृति के पदों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित करने हेतु चयन मंडल के गठन की योजना बनाई जा रही है। इससे युवाओं को बार बार अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होने की परेशानी से राहत मिलेगी। IFS भी निकलते हैं, IRS भी निकलते हैं एक ही परीक्षा से। उसी तरह से आज हमारे कई विभागों में जैसे इंजीनियर्स
की नियुक्ति होती है वो पीडब्ल्यूडी में भी चाहिए, पीएचई में भी चाहिए, इरिगेशन में भी चाहिए, बिजली विभाग में भी चाहिए और हर बार अलग अलग विभाग परीक्षा आयोजित करता है। बच्चों को भी परेशानी होती है, सरकार के संसाधन का भी अपव्यय होता है। अब इस चयन मंडल के गठन से इस तरह एक नेचर के जो परीक्षाएं हैं वो एक ही परीक्षा होगी और उसी से सबको नियुक्तियां दी जाएंगी और पूरे साल भर का अब कैलेंडर हम लोग बनाने जा रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को ये मालूम रहे कि कब कब कौन सी परीक्षा होने वाली है। इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन में भी हम लोग के बेटा बेटी नहीं रहेंगे। तो इस तरह से लगातार सुधार का प्रयास हम लोग अपनी सरकार में कर रहे हैं। सरकारी नौकरी के साथ निजी क्षेत्र में भी अवसर। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार हर युवा को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन रोजगार के अन्य विकल्पों पर भी तेजी से काम हो रहा है। नई औद्योगिक नीति के तहत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और इसीलिए हम लोग नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में प्रावधान किए हैं कि कोई भी उद्यमी अपने उद्यम में अगर 1000 स्थानीय लोगों को रोजगार देता है तो नई उद्योग नीति में उनके लिए विशेष इंसेंटिव का प्रावधान किए हैं और उसका भी एक परिणाम है कि आज काफी उद्यमी सामने आ रहे हैं। तो आने वाले समय में काफी वैसे अभी हमारे उद्यम के माध्यम से भी हमारे बेटा बेटियों को पिछले 2 वर्षों में नौकरी में लगाए हैं और आगे और भी ज्यादा हमारे बेटा बेटियों को उद्यम के माध्यम से भी रोजगार देने में हमारी सरकार सफल होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। युवाओं के सपनों को नई दिशा। कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं के लिए ये क्षण उनके जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक बना। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी मेहनत और प्रतिभा ही उन्हें इस मुकाम तक लाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये युवा अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। नियुक्ति पत्र वितरण जैसे कार्यक्रम न केवल रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं, बल्कि युवाओं में विश्वास और उत्साह भी भर रहे हैं। ये पहल राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।